बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मिस हनिया। बेटा हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियसली जो हमने टॉपिक देखा था वो था हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन, कि हम किस तरह से ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको सिंपली कास्टिक सोडा भी कहते हैं उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेटा आपके पास इस किस्म का मटेरियल होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, इसका हम सोल्यूशन भी बना सकते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है इस्तेमाल होता है। मसलन ये ब्लीच बनाने के लिए यूज़ होता है जो हम कपड़ों को लगाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जो सर्फ वगैरह होते हैं हमारे, पल्प और पेपर, ये जो हमारा पेपर बनता है इसका जो गूदा तैयार किया जाता है उसके अंदर ये यूज़ होता है, और सोप बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? नेल्सन सेल में प्रोड्यूस करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। कि हमारे पास जो ब्राइन होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है नेल्सन सेल के अंदर। ब्राइन क्या होता है बेटा? ब्राइन जो है वो हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है NaCl का वाटर के साथ, यानी वाटर के साथ हम NaCl का गाढ़ा सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हमें जो है NaOH हासिल होता है। नेल्सन सेल जो है वो बेटा आपका कुछ इस किस्म का सेल होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि नेल्सन सेल जो है वो स्टील का एक टैंक है जिसमें ग्रेफाइट एनोड जो है वो सस्पेंडेड यानी लटका होता है इन द सेंटर ऑफ अ यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड। आयरन का जो कैथोड है वो यू शेप होता है और वो परफोरेटेड यानी सुराखदार होता है। दिस आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइन विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। और इस आयरन कैथोड के अंदर वाली साइड पे हम किस चीज़ की लाइनिंग या कोटिंग करते हैं? एस्बेस्टॉस डायाफ्राम की। और ब्राइन कहाँ मौजूद होता है? वो आयरन कैथोड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखें तो इस किस्म का होगा। ये सेंटर में देखें आपका एनोड है, ये बाहर आपका यू शेप जो है वो परफोरेटेड कैथोड है, ठीक है। और एनोड और कैथोड के दरमियान में ये आपका ब्राइन मौजूद है, ब्राइन सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा स्टील टैंक है जिसमें ये एनोड और कैथोड जो है वो मौजूद होते हैं आपके। और नीचे बेटा ये आपका कैच बेसन लगा हुआ है इस तरह से, ताकि जो भी आपका NaOH सोल्यूशन बने वो आयरन कैथोड से परकुलेट करके छन के जो है वो इस कैच बेसन के अंदर हासिल हो जाए, ठीक है गर्ल्स। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग देखी थी कि नेल्सन सेल जो है वो काम कैसे करता है बेटा। चूँकि इसके अंदर एक्वा सोल्यूशन डाला है हमने NaCl का, तो ये 4 टाइप्स जो है आयंस बनेंगे, Na+Cl- H+ एंड OH- आयन। जब हम करंट पास करेंगे तो ये आयंस जो है बेटा अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, जिसको कंबाइन हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या रिएक्शन होगा कि जो Cl- आयन है ये नोड पर गए थे और इनकी ऑक्सीडेशन हुई थी और इन्होंने क्लोरीन गैस बनाया था, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था इन्होंने। और इस क्लोरीन गैस को हमने इस तरह से, ये आउटलेट बना हुआ था हमारे पास एनोड के अंदर, वहाँ से बाहर निकाल लिया था। सेकंड क्या था कि H+ आयन जो है उन कैथोड पर गए और उनकी क्या हुई? रिडक्शन, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो H2 गैस में कन्वर्ट हो गए। इस गैस को हमने बेटा इस तरह से, ये आउटलेट बना हुआ था हमारे पास आयरन कैथोड के पास, इस आउटलेट के ज़रिए हमने इस गैस को बाहर निकाल लिया। देन स्टूडेंट्स फिर हमारे पास 2 आयन बचे, Na+ और OH- आयन। इन दोनों ने मिलके NaOH सोल्यूशन बना लिया। ये सोल्यूशन जो है वो परकुलेट करके कैच बेसन में आ गया, यानी छन के जो है इस तरह से वो कैच बेसन के अंदर हमने जमा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके रिएक्शंस देखे थे कि NaCl ने आयनाइज करके Na+ और Cl- आयन बनाए। ये जो Cl- आयन थे ये आपके कहाँ गए? एनोड पे, और वहाँ इनकी ऑक्सीडेशन हुई, इन्होंने लॉस करके इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन गैस बना ली। ये H+ आयन जो है ये आपके कैथोड पर गए, इन्होंने रिडक्शन की और ये जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके H2 गैस बना ली। Na+ और OH- आयन ने मिलकर NaOH सोल्यूशन बना लिया। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो 2NaCl + 2H2O ने मिलकर H2 गैस, Cl2 गैस और 2NaOH सोल्यूशन जो है वो बना लिया था। क्लियर गर्ल्स? 2NaOH के मैंने आपको यूजेस बताए अभी। और ये जो 2 चीज़ें बाकी हमें हासिल हुई, Cl2 और H2 गैस, ये गैसेस भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसा कि क्लोरीन गैस देखें, पेल येलो कलर की गैस है, ये स्विमिंग पूल की क्लोरीनेशन में इस्तेमाल होती है। क्लोरीनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए हम क्लोरीन गैस को पानी में से गुजार के इसमें मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करते हैं। इसी तरह से ये जो H2 गैस बनी, ये हमारे पास कलरलेस गैस है बेटा। ये H2 गैस जो है वो आपके पास इस तरह से, ये जो जेट तैयारे होते हैं आपके, उनके फ्यूल में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स?